भारत और जापान की दोस्ती ये हमेशा से ही काफी खास रही है, लेकिन अब जो हो रहा है ना, वो कुछ अलग ही लेवल पर है। जापान इंडिया पर एक बहुत बड़ा दांव लगा रहा है, एक ऐसा दांव जो आने वाले दशकों में पूरे एशिया की तस्वीर बदल सकता है। तो आखिर ये दांव है कितना बड़ा, चलिए देखते हैं। ये रकम है 68 बिलियन डॉलर्स। जी हाँ, 68 अरब डॉलर। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये एक दशक लंबी कमिटमेंट है जो दिखाता है कि जापान को भारत के भविष्य पर कितना कितना गहरा भरोसा है। तो सवाल सीधा सा है, जापान इंडिया पर इतना बड़ा दांव लगा क्यों रहा है? क्या ये सिर्फ पैसे का खेल है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी स्ट्रेटेजिक वजह छिपी है? चलिए इस बड़ी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। नहीं, ये भारत के टेक फ्यूचर को बनाने का, उसे एक शेप देने का 10 साल लंबा एक मिशन है। एक ऐसा मिशन जिसका फोकस आज पर नहीं बल्कि आने वाले कल के भारत पर है। तो सवाल उठता है, ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये जा रहा है सीधे फ्यूचर के इंजन में, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। और देखिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये वो ताकतें हैं जो तय करेंगी कि अगली पीढ़ी की दुनिया पर राज कौन करेगा। अब जरा इस इन्वेस्टमेंट की स्पीड देखिए। कुछ समय पहले तक जापान इंडिया में हर साल करीब 2.7 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा था। अब ये आंकड़ा अचानक 3 गुना हो गया है, 6.8 बिलियन डॉलर्स हर साल। ये सिर्फ एक इंक्रीज नहीं है, ये तो एक जबरदस्त तूफानी उछाल है। लेकिन असली कहानी आप जानते हैं, इन नंबर्स के पीछे छिपी है। ये पार्टनरशिप सिर्फ डॉलर और येन की नहीं है, नहीं, ये जमीन से लेकर आसमान तक कई अलग अलग फ्रंट्स पर एक बहुत ही मजबूत गठबंधन बना रही है। तो क्या ये सब सिर्फ पैसे के लिए हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इस पार्टनरशिप की जड़ें ना कहीं ज्यादा गहरी हैं। देखिए, ये पूरी पार्टनरशिप 4 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला, एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, स्पेस एक्सप्लोरेशन। तीसरा, स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करना। और चौथा, डिफेंस यानी रक्षा संबंधों को और भी मजबूत बनाना। मतलब जमीन पर बुलेट ट्रेन से लेकर आसमान में चांद तक पहुंचने का प्लान है। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो हमें जमीन पर दौड़ता हुआ दिखेगा। भारत की पहली बुलेट ट्रेन। जापान अपनी वर्ल्ड फेमस शिंकानसेन टेक्नोलॉजी को इंडिया ला रहा है। सोचिए, मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पे रफ्तार की एक पूरी नई कहानी लिखी जाएगी। और जैसा मैंने कहा, ये दोस्ती सिर्फ जमीन तक ही नहीं है। अब हम आसमान की बात करते हैं। स्पेस में इंडिया और जापान मिलकर चांद के रहस्यमयी साउथ पोल को एक्सप्लोर करने के लिए चंद्रयान 5 मिशन पर काम करने वाले हैं। और टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर से भी बड़ी बात पता है क्या है? ये पार्टनरशिप लोगों को जोड़ रही है। जापान अगले 5 सालों में भारत के 5 लाख, जी हाँ 5 लाख युवाओं के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है। इसमें वर्कर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। ये हुनर और अवसर का एक नया पुल बनाने जैसा है। इस पूरी पार्टनरशिप का जो सार है ना, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन शब्दों में एकदम फिट बैठता है। उन्होंने कहा था, जापान की उत्कृष्टता और भारत का पैमाना एक आदर्श साझेदारी बना सकते हैं। इसका मतलब सीधा सा है, जापान की बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी और इंडिया का विशाल स्केल, ये दोनों मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो हमने पैसे, टेक्नोलॉजी और लोगों की बात कर ली, लेकिन अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर। ये जो पार्टनरशिप है, ये सिर्फ तरक्की के लिए नहीं है, ये आज की इस अनिश्चित दुनिया में स्टेबिलिटी यानी स्थिरता और संतुलन बनाने के लिए भी है। दोनों देशों का एक बहुत बड़ा शेयर्ड गोल है, एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा इलाका जहां सब देश इंटरनेशनल रूल्स को माने, जहां समंदर के रास्ते सबके लिए खुले हों और जहां कोई भी झगड़ा ताकत से नहीं बल्कि बातचीत से सुलझाया जाए। और यहीं पर जापान की प्रायोरिटीज में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग शिफ्ट देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ तो इंडिया के साथ उसके रिश्ते लगातार नई ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, सिक्योरिटी पैक्ट्स मजबूत हो रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ जो उसके पारंपरिक आर्थिक रिश्ते हैं, उनमें एक तरह का ठहराव या कहें कि थोड़ा तनाव नजर आ रहा है। इस स्ट्रेटेजिक दोस्ती को और भी पक्का करने के लिए दोनों देशों ने अपने पुराने सिक्योरिटी पैक्ट को अपग्रेड किया है।
मतलब अब ये सिर्फ बातचीत तक ही सीमित नहीं है। इसमें अब एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होगा और पहले से कहीं ज्यादा और बड़े लेवल पर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी होंगी। तो ये तो हुई आज की बात, आज की तस्वीर। लेकिन सवाल ये है कि ये दोस्ती भविष्य में कहाँ तक जाएगी, आने वाले दशकों के लिए इसका रोडमैप क्या है और इसका असर वो कितना बड़ा हो सकता है। $68 बिलियन, हाँ, ये एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन क्या ये सिर्फ शुरुआत है? क्योंकि एक्सपर्ट्स का तो यही मानना है कि इस इकोनॉमिक पार्टनरशिप का जो असली पोटेंशियल है ना, वो तो अभी तक सामने आया ही नहीं है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि ये इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा भविष्य में $120 बिलियन तक पहुंच सकता है। जरा सोचिए, $120 अरब। अगर ऐसा हुआ तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए एक असली गेम चेंजर साबित होगा, एक ऐसी लहर जो विकास को एक नई रफ्तार देगी। तो आखिर में ये सिर्फ दो देशों के बीच का कोई समझौता नहीं है, ये एशिया में पावर बैलेंस को फिर से लिखने की एक कोशिश है। तो सवाल अब ये नहीं है कि क्या भारत जापान का ये बंधन एशिया के भविष्य को शेप देगा। सवाल ये है कि ये इसे कितनी तेजी से और किस दिशा में बदलने वाला है।